बच्चों, आपके स्क्रीन पर क्लास 8 की पुस्तक नज़र आ रही है, पाठ्य पुस्तक कस्तूरी, जिसके अंतर्गत आज मैं आपको पाठ 3 बताऊंगी, यानी कि पार्ट 3। आपकी स्क्रीन में बच्चों आपका पार्ट 3 नज़र आ रहा है, कुंती पुत्र। आप लोग अभी महाभारत देख रहे हैं। महाभारत में कौरवों और पांडवों के बीच के युद्ध का प्रसंग नज़र आ रहा है, जिसमें आप कुंती, अर्जुन और कर्ण सभी पात्रों से परिचित होंगे। बच्चों, आप एक दृश्य देख रहे हैं जिसमें कि एक युवा बैठकर हाथ जोड़कर नदी के किनारे बैठा हुआ है और उसके पीछे एक बूढ़ी महिला खड़ी है। बच्चों, दरअसल ये एक एकांकी है। एकांकी का अर्थ होता है नाटक, और इस नाटक के माध्यम से दो पात्रों के माध्यम से कुंती और कर्ण के रिश्ते के बारे में बताया गया है कि किस तरह से कुंती उन्हें बताती है कि वो उनके पहले पुत्र हैं। हम सभी जानते हैं कि कर्ण कुंती का बड़ा पुत्र था। कर्ण के जन्म के समय कुंती अविवाहित थी, इसलिए लोकलाज के भय से कुंती ने कर्ण को गंगा में प्रवाहित कर दिया था। कर्ण बहता हुआ राधा नामक स्त्री को मिला, उसी ने कर्ण का लालन पालन किया। इस एकांकी में कौरवों पांडवों के युद्ध के समय पांडवों का पक्ष लेकर कुंती कर्ण के पास गई और कहा कि वो अपने भाइयों अर्थात पांडवों के पक्ष में युद्ध करें, परंतु कर्ण अपने द्वारा दुर्योधन को दिए गए वचन के कारण कुंती की बात को अस्वीकार कर देता है। बच्चों, अब आपके स्क्रीन पर आगामी पृष्ठ नज़र आ रहा है, जिसके अंतर्गत कर्ण और कुंती के संवाद के द्वारा आप ये जानने का प्रयत्न करेंगे कि किस तरह से जब एक माँ अपने पुत्र से सहायता मांगने के लिए आती है तो वो पुत्र सिर्फ इसलिए सहायता करने से इनकार कर देता है क्योंकि उसने अपने मित्र को वचन दिया है कि वो किसी भी हालत में कौरवों का साथ देगा। जब कुंती कर्ण के पास आती हैं और अपना परिचय देती हैं कि वो उनका पुत्र है, तो इस पर कर्ण कहते हैं कि पुत्र तो वो राधा का है और वो सूत पुत्र हैं, पर मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई कि आप मेरी माता हैं। बताइए मैं आपके लायक क्या सेवा कर सकता हूँ। कर्ण जानते थे कि कुंती के 5 पुत्र हैं जो पांडव कहलाते हैं, और 5 पुत्रों की माता आखिरकार कर्ण से क्यों सहायता लेने आई हैं। कर्ण उन्हें प्रणाम करते हैं, उनका हालचाल पूछते हैं और उनके आने का प्रयोजन भी पूछते हैं। आगामी पृष्ठ में आप देख रहे हैं बच्चों, कर्ण और कुंती के बीच का संवाद चल रहा है। कर्ण कहते हैं कि आपने मुझे मातृ स्नेह से वंचित करके छोड़ दिया था, क्या आपको इसके लिए पछतावा हो रहा है? तभी आप लज्जा के कारण मेरे पास आई हैं। कुंती कहती है कि पुत्र, मैंने तुम्हारा त्याग करके जो भूल किया था मैं उसका प्रायश्चित करने आई हूँ। मैंने तुम्हें उस समय जन्म दिया जब मैं अविवाहित थी। दुर्वासा ऋषि ने मुझे ये वरदान दिया था कि अगर मैं जिसका भी आह्वान करूँगी वो देवता मेरे पास चले आएंगे। कौतूहलवश उन्होंने सूर्य का आह्वान किया और जिसके फलस्वरूप कर्ण का जन्म हुआ था। बच्चों, कर्ण कहते हैं कि मेरी माता का नाम तो राधा ही है, इसे मैं अपना गौरव समझता हूँ। मेरी उस सूत माता ने बड़े कष्टों से मेरा लालन पालन किया है। मुझे पांडवों से कोई इच्छा नहीं है। पांडव पांडव रहेंगे और कौरव कौरव रहेंगे। कुंती कहती हैं कि तुम मेरे बड़े बेटे हो और युधिष्ठिर जैसा धर्मात्मा तुम्हारा सेनापति होगा। भीम और अर्जुन जैसे योद्धा तुम्हारे भाई रहेंगे। तुम पांडवों के राजा बनोगे। कर्ण कहते हैं कि माता, काश ये बात पहले मुझे पता चलता, कम से कम मुझे भ्राताओं से युद्ध तो नहीं करना पड़ता। किंतु कर्ण कहते हैं कि मैंने दुर्योधन को वचन दिया है, दुर्योधन ने मुझे अपमानित होने से बचाया था, इसलिए मैं उसका आजीवन ऋणी रहूँगा। ये जीवन तो मैं दुर्योधन को अर्पित कर चुका हूँ, लेकिन मैं तुम्हें ये वचन देता हूँ कि तुम सदैव 5 पुत्रों की ही माता रहोगी। मैं अर्जुन के अतिरिक्त किसी भी पांडव पुत्र से युद्ध नहीं करूँगा, परंतु हम दोनों में से कोई एक ही जीवित बचेगा, या मैं या अर्जुन, क्योंकि हमारा युद्ध भी अवश्य होगा और इस युद्ध के समापन में किसी एक की मृत्यु निश्चित है। कुंती रोते हुए चली जाती है, कर्ण वहीं भूमि पर बैठ जाते हैं। बच्चों, इस नाटक के माध्यम से कर्ण और कुंती के
पात्रों के द्वारा हमें ये जानने का अवसर मिलता है कि सबसे बड़ी अपना धर्म होता है, अपना फर्ज होता है, जिसे कर्ण ने निभाया। बच्चों, आपके स्क्रीन पर अब शब्दार्थ नज़र आ रहा है, जिसे आप सुंदर अक्षरों में अपने कॉपी पे सर्वप्रथम उतारेंगे। और बच्चों, जैसा मैंने आपको बार बार बताया है, पाठ परिचय आपको लिखने की आवश्यकता ज़रूर है। आप हर लेसन का पाठ परिचय स्वयं लिखेंगे। उसके बाद आप देख रहे हैं बच्चों कि 1 से 7 तक आपके पास प्रश्न नज़र आ रहा है। उसके बाद नीचे आपके पास 1 से 3 प्रश्न नज़र आ रहा है, जो अगले वीडियो में इन प्रश्नों का उत्तर मैं आपको बताऊंगी। ये बाकी का शेष प्रश्न है जो कि 10 नज़र आ रहा है। उसके अलावा लॉन्ग आंसर 5 हैं। तो टोटल जितने सारे प्रश्न उत्तर हैं इसका वीडियो मैं अगले बार आपको बताऊंगी और इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको उसमें नज़र आएगा। आशा है बच्चों आपने अपना पाठ 3 कुंती और कर्ण संवाद को बहुत अच्छे से लिखा होगा। आपका पाठ 3 है कुंती पुत्र।